नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से, जहां दरोगा भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड पर अभ्यर्थी चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कट ऑफ लिस्ट और आंसर शीट जारी करने की मांग के चलते ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था। पटना में जेपी गोलंबर के पास भारी प्रदर्शन हुआ। सीएम आवास को घेरने के लिए ये प्रदर्शनकारी निकले थे, जिन पर पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें लगातार बिहार की राजधानी पटना से आती रही हैं, जहां नौकरी की आस के लिए युवक जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और कुछ उसी तरीके की तस्वीर एक बार फिर नजर आ रही है पटना से, जहां दरोगा भर्ती के मोर्चे पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और पुलिस की तरफ से हुआ लाठीचार्ज। उसके बाद किस तरीके का मंजर है वो आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब हाथों में तिरंगा लिए पटना में बड़ी संख्या में युवक सड़कों पर उतरे थे। सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन इसी के मद्देनजर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। देखिए, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाए गए थे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, उनको प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा है, उसको पार करने की कोशिश की है और उसके बाद पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जो पहली तस्वीर में शांतिपूर्वक नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड है उस पर प्रदर्शनकारी चढ़ जाते हैं, उसको पार करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी तस्वीर पटना पुलिस के लाठीचार्ज की है। हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, प्रदर्शन शांतिपूर्ण था क्या, और फिर कैसे ये लाठीचार्ज में तब्दील हो गया? और बिल्कुल अनुराग, देखिए, पहले प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी जो खास तौर पर अभ्यर्थी हैं वो कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गए। आपको एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सभी बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दी गई है। इस बैरिकेडिंग को तोड़कर झंडा लेकर सभी लोग जो है वो आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें हटाने की कोशिश की। ये सभी अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि दरोगा बहाली अब से 2 साल हो चुके हैं, वैकेंसीज नहीं आई है, वैकेंसी को फिर से लाया जाए और चुनाव से पहले ये वैकेंसी लाई जाए, क्योंकि चुनाव के बाद फिर सरकार जो होगी वो नहीं सुनेगी। एक सबसे बड़ी मांग। पटना के डाकबंगला चौराहे की एक बार हम तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो आपको नजर आएगी। इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, बावजूद इसके जो ये सभी लोग हैं यहाँ पर जा नहीं रहे। गुरु रहमान यहाँ पर हैं, जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे, एक बार उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पर आए थे, नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग को नोटिफिकेशन दे दे, हम लोग को एकदम एग्जैक्ट दे दे इन्फॉर्मेशन, हम लोग हट जाएंगे। कहा तो जा रहा है कि आप लोग उग्र हो गए, प्रदर्शन करने लगे, बैरिकेड। इसको उग्रता कहते हैं, ये उग्रता है। बैरिकेडिंग तोड़ी गई। बैरिकेडिंग तोड़ा नहीं गया, बैरिकेडिंग बच्चों के द्वारा नहीं तोड़ा गया, ही था है। पुलिस किसने हटाया हम नहीं जानते, लेकिन क्या डिमांड है उत्कर्ष इनकी, जरा पूछिएगा एक बार। यहाँ से नहीं, जब तक हम लोग का डेलीगेशन सकारात्मक जवाब लेके नहीं आता है तब तक हम लोग यही रहेंगे। क्या मांग क्या है आपकी? सिपाही का आंसर शीट जारी करे, दरोगा का आंसर शीट जारी करे, क्वेश्चन पेपर दे, कार्बन कॉपी दे। और कितने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं इस मुद्दे की? 1 से 7 दिन के अंदर में सरकार कहे कि हम जारी कर रहे हैं, हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल अनुराग, देखिए, 2 साल से ये मांग है। 2023 में ही ये कहा गया था कि दरोगा की बहाली जो है, वैकेंसी जो है वो क्रिएट की जाएगी। अब तक वो वैकेंसी क्रिएट नहीं की गई है, ये सबसे बड़ी मांग। और जो पहले एग्जाम हुआ उसके आंसर शीट और क्वेश्चन शीट को जारी करने की बात जो है वो की जा रही है। सीधे तौर पर गुरु रहमान थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है, और यहाँ पर भीड़ जो है वो अभी भी इकट्ठा है, यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन उत्कर्ष, अगर आप प्रदर्शनकारियों से बात कर सकते हैं तो जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे उनकी रणनीति क्या कर सकते हैं? क्या पटना की सड़कों पर इसी तरीके से घमासान दिखेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर मांग पूरी नहीं हो, बिल्कुल अनुराग, क्या आपकी मांग है और आपकी मांग पूरी नहीं हो? मेरा शुभ नाम अनूप त्रिपाठी हुआ। मैं 2446 दरोगा के मेंस में बैठा हुआ था। मैं 2213 दरोगा के मेंस में बैठा हुआ था। वहां पे मैं मेंस में हिंदी में क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलती कर दिया था, तो मुझे छांट दिया गया था। थर्ड ग्रेजुएट लेवल में मैं बैठा हुआ था। उसका लड़ाई भी मैं इसी डाकबंगला से लड़ा हुआ था, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर, जब आप बच्चों का, आज आपकी क्या मांग? यही मांग है। अब मैं आपको मांग बता रहा हूँ। जो सचिवालय सहायक बिहार दरोगा, आज का जो रियल मांग है, बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिलना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2 साल पहले आई थी 1275 पोस्ट पे। 2446, 2213, 1275, ये पिछले 6 साल का ये प्रतिक्रिया चलता आया है। अभी तक 3 बार वैकेंसी आया है, लेकिन अब वैकेंसी देने का समय हो गया है।
वैकेंसी दिया जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए, क्योंकि पेपर में आप एक कटिंग निकाल देते हैं। लेकिन कि उत्कर्ष, बच्चों को इस क्या किया देरी जाए। की सरकार हम के मोर्चे दरोगा पर का क्या बहाली वजह देने बताई वाले जा हैं। रही है? लेकिन क्यों जो इन सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों की, अभ्यर्थियों की जो डिमांड है उसको सरकार पूरा नहीं कर रही है? उत्कर्ष, क्या वजह है सरकार के लिए? अब बिल्कुल देखिए, सरकार ने ये जरूर कहा था कि राज्य में जो दरोगा बहाली है वो हर साल लाई जाएगी, लेकिन देखिए 2 साल हो चुके हैं। 2023 में आखिरी जो बहाली हुई थी, उसके बाद अब तक जो लिस्ट है वो नहीं लाई गई है। यानी सीधे तौर पर जो दरोगा वैकेंसीज जो थी, जिसकी मांग ये लोग कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, उनकी सीधे तौर पर मांग है कि अभी चुनाव होने वाला है, उससे पहले इन तमाम वैकेंसी को लाया जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं लाया जाएगा तो फिर से चुनाव के बाद विलंब कर दिया जाएगा और इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो सीधे तौर पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर ठीक है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी हो और उसके नाम पर जो भर्ती है उसको रोक दिया जाए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।